जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल शुभम स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। जहां पर हमने ये जाना था कि व्याकरण जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। हम आज वर्ण विचार व्याकरण के पहले भाग वर्ण विचार के अंतर्गत हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण का परिभाषा क्या होगा, यानी वर्ण जो है कहते किसे हैं। वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे जी? वर्ण कहेंगे। यानी कि वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं, उसे हम वर्ण कहेंगे। जैसे क, ख, ग, घ, आ आदि। यानी वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जिसे और अधिक तोड़ा ना जा सके, जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके। या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे भी वर्ण कहेंगे। ये दोनों परिभाषाओं में मतलब सिर्फ एक ही है कि खंड या टुकड़ा, यानी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसका, अगर भाषा जैसे क है, क को और अधिक तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता है। क को और अधिक नहीं तोड़ा जा सके, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, जिसे और अधिक तोड़ा ना जा सके, उसे हम क्या कहेंगे जी? उसे हम वर्ण कहेंगे। अगर बात करें वर्ण की प्रकार के, तो वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला हो जाएगा हमारा स्वर वर्ण। पहला क्या हो गया? स्वर वर्ण हो गया। और दूसरे नंबर पर व्यंजन वर्ण। यानी कि पहला हो गया हमारा स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो है, अब चलिए जानते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, यानी स्वर वर्ण का परिभाषा क्या होगा। वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में अन्य किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में अन्य किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं स्वतः उच्चारित, यानी अपने आप उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ या वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। ध्वनियाँ या वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। सीधा सा सिंपल सा एक मतलब निकलता है कि स्वतः यानी अपने आप, स्वतः जिसका अर्थ क्या होता है? अपने आप है। यहाँ पर भी किसी की सहायता न, जहाँ पर किसी की सहायता न ली जाए, अपने आप उच्चारित हो। जहाँ पर किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, अपने आप उच्चारित हो, वैसे वर्ण को हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। यानी कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे किसी भी वर्ण की सहायता न ली जाए, स्वतः उच्चारित हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? जैसे में हो जाएगा हमारा अ, आ, छोटी ई, उ आदि। चलिए अब हम समझते हैं कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण की प्रकार की बात करें तो स्वर वर्ण जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर हमारा हो जाएगा ह्रस्व स्वर। पहले नंबर पर हो गया ह्रस्व स्वर। दूसरे नंबर पर हो जाएगा दीर्घ स्वर। दूसरे नंबर पर हो गया दीर्घ स्वर। और तीसरे नंबर पर हो जाएगा प्लुत स्वर। यानी स्वर वर्ण जो है 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इसमें समझ लीजिए हर्ष स्वर क्या है। हर्ष स्वर यानी इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, जिस वर्ण के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। यहाँ पर समझिए 1 मात्रा का समय लगे, 1 मात्रा का अगर समय लगे तो वो हर्ष स्वर हो जाएगा। अगर 2 मात्रा का समय लग रहा है
तो वह क्या हो जाएगा, वह जो है दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगर 2 से अधिक मात्रा का समय लग रहा है तो वह हमारा प्लुत स्वर हो जाएगा। अब हर्ष स्वर में कौन कौन आते हैं, हर्ष स्वर में आ जाएगा हमारा अ, छोटी ई और छोटा ऊ, और अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आ जाएगा। यानी ये 4 जो है ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। और जीते और बचा हमारा दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर में हो जाएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बचा ए, आए, ओ, औ। कितने हुए, ये 4 3 7, यानी कि जो दीर्घ स्वर है इनकी संख्या कितनी है, 7। और ये रहे, सॉरी यहाँ पर 4, यहाँ पर लिखा है सॉरी। और ह्रस्व स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की संख्या 7। टोटल जो है हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है। टोटल 11 है स्वर वर्णों की संख्या, यानी ये 7 और 4 मिलकर 11 हुए। हर स्वर किसे कहेंगे, जिसके उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में सबसे कम समय लगे, सबसे जल्दी वह उच्चारित हो, बोलने में एकदम आसान हो, जैसे सबसे कम समय में उसको बोल पाए। और दीर्घ स्वर में क्या है, उससे ज़्यादा, यानी हर स्वर से ज़्यादा समय लगे। और प्लुत स्वर में इससे भी ज़्यादा समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहेंगे। और प्लुत स्वर का उदाहरण में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। प्लुत स्वर का एक ही उदाहरण अभी तक है, जो है ओम। और जिसका प्रयोग कहाँ पर होता है, जिसका प्रयोग होता है संस्कृत में। हिंदी में इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है, इसका प्रयोग होता है संस्कृत में। यहाँ तक आप समझ गए। हर स्वर ये 4 हैं, इन्हीं चारों को याद रखिएगा। इन 4 में से कौन, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर में हो जाएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। ये 7 और ये 4, टोटल 11। इन्हीं 4 और 7 को याद रखिएगा। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब चलिए हम समझते हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम व्यंजन वर्ण को देखते हैं। व्यंजन वर्ण का परिभाषा होगा वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। यानी वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ आदि। यानी व्यंजन वर्ण वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में सहायता ली जाए तो वह व्यंजन वर्ण हो जाएगा। और जिन वर्णों के उच्चारण में सहायता अगर नहीं लिया जाता है तो वह हमारा स्वर वर्ण हो जाएगा। जैसे आपने कभी लड़ाई वड़ाई में देखा होगा, बहुत से ऐसे होते हैं जैसे बोलते हैं कि आवन ना अकेले फरियालत, यानी जो अकेले फरियाने की बात करता है वो हमारा क्या हो जाएगा जी, वो हमारा स्वर वर्ण हो जाएगा। और जो 10 लोगों को साथ लेकर आता है, यानी मिलकर काम करता है, वो हमारा सहयोग लेकर काम करता है, वो हमारा क्या हो जाएगा जी, वो हमारा व्यंजन वर्ण हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, जैसे कि क है, अभी आप उच्चारण करेंगे क का, तो क का उच्चारण कैसे करते हैं, क, आराम से बोलिए तो क, यानी कि क ये जो व्यंजन वर्ण और प्लस में हमारा स्वर वर्ण, अंत में क्या आएगा, अ आएगा, अंत में अ आएगा, जो क्या है जी, स्वर वर्ण है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार की। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर हो जाएगा अस्पर्श व्यंजन, पहले नंबर पर अस्पर्श व्यंजन। दूसरे नंबर पर हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरे नंबर पर ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। यानी पहले नंबर पर हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरे नंबर पर अंतःस्थ व्यंजन, तीसरे नंबर पर ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। स्पर्श व्यंजन में ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, इसका एक ट्रिक दे देते हैं, KTM2। समझिए पहले, के से कंठ, ती से तालु, एम से मूर्धा, डी से दांत और ओ से ओठ। यानी इससे अगर KTM2 कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ के स्पर्श से अगर बोला जाए तो हमारा स्पर्श व्यंजन होगा। अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात करें तो स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या 25 होती है, पर जिसमें आएगा क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, क लिख दे रहे हैं, ख, ग, घ और अंग।
च वर्ग में आ जाएगा च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में आ जाएगा ट, ठ, ड, ढ, ढ और अड़। त वर्ग में आ जाएगा त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आ जाएगा प, फ, अ, ब, भ, म। यानी कि ये टोटल कितने हुए? 25 हुए। क वर्ग यानी कि क जैसे जिसकी शुरुआत, जैसे एक लाइन खींच दे रहे हैं, यानी इस वर्ग के जो क वर्ग जो है इसके वर्ग को क्या कहेंगे? क वर्ग कहेंगे। क वर्ग कहेंगे, सिर्फ वर्ग लगा देना है। जैसे च है तो ये हमारा च वर्ग हो जाएगा, सॉरी, जैसे ये च वर्ग हो जाएगा। और ये ट है तो ये ट वर्ग हो जाएगा, ये त है तो त वर्ग हो जाएगा, और ये प है तो ये प वर्ग हो जाएगा। यानी जो क वर्ग है वो क जो शुरुआत वाला है ना, इसी को सिर्फ वर्ग लगा देना है। जैसे च है तो इसमें वर्ग लगा दिया तो च वर्ग हो गया, ट है तो ट वर्ग लगा हो गया, त है तो त वर्ग, और प है तो प वर्ग। यानी टोटल संख्या इसकी कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए अंत अस्त व्यंजन को समझते हैं। अंत अस्त व्यंजन में भी एक ट्रिक दे रहे हैं, जे टी एम, सॉरी जे टी और डी, जे टी डी। जैसे जीभ, जैसे जीभ, टी से तालू, डी से दांत, यानी जे टी डी मतलब जीभ तालू दांत। जीभ तालू दांत के सटने से बोला जाए, और ये सट जो सटता है ये पूर्ण रूप से ना सटे, सिर्फ सट स्पर्श हो तो हमारा क्या हो जाएगा? अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 4 है। इसकी संख्या 4 है। कौन कौन है? य, र, ल और व। इसकी संख्या 4 है। ये 4 जो है ये क्या है? अंत अस्त व्यंजन है, अंत अस्त व्यंजन। और ये जो है 25, ये क्या है? सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब बचा ऊष्म व्यंजन। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में विशेष प्रकार की ऊष्मा निकलती है वो हमारा ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन कितनी संख्या है? 4 है। इसकी भी 4 है। और इसके बाद क्या आता है? जैसे स आता है तालब स, तो यहाँ पर हो जाएगा मूर्धन स, दंस और ह। ये जो 4 जो है ये ऊष्म व्यंजन है। 4 क्या है? ऊष्म व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इसमें क्या हो जाएगा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, तालब स, मूर्धन स, धन स, ह। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।